एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो शायद आपको सोचने पर मजबूर करे। एक पेशेंट ने अपना इम्प्लांट फेस्टिव सीज़न की वजह से डिले कर दिया। उनका सोचना था कि फेस्टिव सीज़न है, अभी ट्रैवल, शॉपिंग, फैमिली फंक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट को डिले कर दिया। ये डिले करने से उनकी बाइट मिसअलाइन हो गई और दांत धीरे धीरे हिलने लगे। यहाँ तक नॉर्मल खाना खाना भी बहुत पेनफुल हो गया। डेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने से वो सिर्फ बड़ी नहीं होती बल्कि और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एक सिंपल इम्प्लांट जो ईजिली हो सकता था, अब मल्टीपल करेक्शंस, हायर कॉस्ट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स में चेंज हो गया। डेंटल हेल्थ को इग्नोर करना सबसे बड़ी रिग्रेट बन सकता है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ ये आपकी स्माइल के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। फेस्टिव सीज़न के टाइम पर हम सब बिज़ी होते हैं, पर सही वक्त पे ट्रीटमेंट लेने से ये सिर्फ आपको ना ही पेन से बचाता है बल्कि आपकी स्माइल को भी सिक्योर करता है। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आप अपनी डेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे और अपनी स्माइल को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसे और बेहतर बनाएंगे। अगर आपका एक टूथ मिसिंग है तो उससे कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक टूथ निकल गया है तो इससे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, पर असल में हर एक टूथ एक टीम मेंबर की तरह काम करता है। एक टूथ भी मिसिंग होने से उस जगह में गैप बन जाता है और आसपास के दांत धीरे धीरे उस जगह में ड्रिफ्ट करने लगते हैं, दांत टिल्ट होने लगते हैं और बाइट मिसअलाइन हो जाती है। यहाँ तक कि ऊपर का दांत भी नीचे मिसिंग स्पेस में ग्रो करने लगता है और आपको खाने चबाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी बात, ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं और अभी तक जो छोटी सी प्रॉब्लम थी ये आगे जाके सिर्फ एक इम्प्लांट से पूरी नहीं हो सकती। आपको और एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स इसके लिए करने पड़ सकते हैं। तो सोचिए, क्या आप रेडी हैं अपनी स्माइल और बाइट को रिस्क पर डालने के लिए, या फिर आप आज ही एक्शन लेंगे? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्रेसेस लगवाने के बाद उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और रेगुलर चेकअप्स को वो स्किप कर सकते हैं, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप रेगुलर चेकअप्स को आगे मिस करते हैं तो वायर्स को टाइमली एडजस्ट नहीं किया जा सकता है और टीथ मूवमेंट स्लो हो जाता है, यहाँ तक कि टूथ मूवमेंट गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। सिंपल सी बात है कि जो प्रोसीजर 12 से 13 महीने लेता था वो अब 18 महीने तक बढ़ सकता है। और सिर्फ टाइम ही नहीं बढ़ता बल्कि रीटाइटनिंग ऑफ वायर्स भी और ज़्यादा पेनफुल होता है, या और एक्सटेंसिव अप्लायंसेस भी हमें लगाने पड़ सकते हैं। टाइमली अपॉइंटमेंट्स का मतलब है फास्टर, स्मूदर और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट स्माइल जल्दी मिले तो आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट्स पे टाइम से विजिट करना चाहिए। याद रखिए, ब्रेसेस सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है आपकी स्माइल को और बेटर बनाने के लिए। बहुत से लोग मानते हैं कि फेस्टिवल टाइम पे डेंटल ट्रीटमेंट लेना अच्छा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि फेस्टिवल टाइम सिर्फ खुशियाँ मनाने का समय है, पर सोचिए, क्या खुशियाँ मनाना पॉसिबल है बिना एक हेल्दी स्माइल के? एक हेल्दी स्माइल आपकी खुशियों में और इजाफा कर देती है। फेस्टिवल सीज़न में हम लोग ज़्यादातर मीठा खाते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, मिठाई, ये सब। और जब तक कि पेन या विजिबल प्रॉब्लम ना हो हम डेंटिस्ट के पास जाना प्रेफर नहीं करते। पर डेंटल इश्यूज़ चुपचाप धीरे से प्रोग्रेस करते हैं और एक बड़ी प्रॉब्लम में चेंज हो जाते हैं। अगर आप अभी एक्शन लेते हैं तो आपकी स्माइल सिक्योर होती है और फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। फेस्टिवल्स एंजॉय करना हम सबको पसंद है, पर हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ये ठीक बात नहीं। एक स्मार्ट डिसीजन सिर्फ फेस्टिवल टाइम पे नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इन्वेस्टमेंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचें कि फेस्टिवल सीज़न के बाद डेंटल ट्रीटमेंट करा लेंगे तो सोचिएगा, क्या ये सही डिसीजन होगा और क्या आप अपनी खुशियों से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे? एक हेल्दी स्माइल ही आपके फेस्टिवल्स को और बेटर बना देगी।